क्यों हमारे देश के यूथ लोनली फील करता है? क्यों हमारे देश के यूथ एंजाइटी से जूझ रहे हैं? क्यों हमारे देश का यूथ डिप्रेशन का शिकार हो रहा है? हमारे इंडिया में करंट डेट की पॉपुलेशन देखा जाए तो करीबन 145 करोड़ से भी ज़्यादा है और इनमें से करीबन 29% पॉपुलेशन ऐसे है जो इंडिया को फिर से कुछ ही सालों के अंदर में एक पावरफुल कंट्री भी बना सकता है, जो हमारे इंडिया को अलग रूप भी दे सकता है, और वो है यूथ्स। स्विट्जरलैंड पॉपुलेशन 88 लाख जो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। हांगकांग पॉपुलेशन 75.4 लाख जो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में एक है। सिंगापुर पॉपुलेशन 59.2 लाख जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आता है, और ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज है। इतना कम पॉपुलेशन होने के बाद भी ये कंट्रीज इतना डेवलप है जो इंडिया को कहीं साल पीछे छोड़ देता है। बट क्यों, क्या रीज़न है हमारा इंडिया इन सारी कंट्रीज से कहीं कहीं साल पीछे है? ये वीडियो थोड़ा डार्क होने वाला है, शायद अब सबको बुरा भी लग सकता है, बट हम इंडिया के आज डार्क साइड के ऊपर बात करने वाले हैं, जो इतना डार्क है कि यहाँ के लोगों को दिखा ही नहीं पड़ रहा है। इंडिया में 42 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 15 साल से लेकर 25-30 साल की उम्र के बीच में है। यानी कि इंडिया एक ऐसा कंट्री बन चुका है जो सबसे ज़्यादा यूथ्स को पालता है, बट एक ऐसे यूथ्स को पाल रहा है जो ये सब कर रहा है। क्या सीन है आज का? तू बता कहाँ चल रहा है, चल देंगे। अबे यार, बंदे ने मना किया है हाथ लगाने के लिए। हाँ तो भाई मुंह लगाना। जो ये सब देख रहा है, जो ये सब करने और देखने में एडिक्ट हो रहे हैं, जो ये सब खेल रहा है। गेम जो है सर, ये जो टीवी पे ऐड आता है हर जगह, इससे सर बहुत सारे बच्चों का नुकसान होता है सर। बहुत लोग अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। तब कहाँ से बढ़ेगा इंडिया? 1826 में एंथिलिम ब्रिलार्ट ने एक थॉट बोला था, और वो थॉट था यू आर व्हाट यू ईट। तुम वही हो जो तुम खाते हो। मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन। हमारे देश के यूथ ऐसे ऐसे चीज़ों पर एडिक्ट हो चुका है जो मोस्ट ऑफ द पावरफुल डेवलप्ड कंट्रीज पर बैंड है। उन कंट्रीज पर इन सारी कंजम्पशन पर बैंड लगाया गया है, और हमारे कंट्री पर हमारे यूथ्स का इन सारी चीज़ों पर आदत लग चुका है। चाइना में ना ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस बैंड है जो हमारे कंट्री में फ्रीली यूज्ड होता है, और वो ऐप्स यूज करने वाले हैं मोस्ट यूथ्स। एंड इन ऐप्स को प्रमोट करने वाले लोग सेलिब्रिटीज है, स्पोर्ट्स प्लेयर है, इन्फ्लुएंसर है, जिसे देख करके हम इंस्पायर होते हैं। तब कैसे बढ़ेगा इंडिया? अब इन सारी चीज़ों से, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस से क्या ही मतलब है? मतलब है भी या नहीं भी है? यस, मतलब है। यही है वो कल्प्रिट जो हमारे देश के युवा को एक्सपेक्टेशन से मार रहा है, उम्मीदें दिखा करके मार रहा है। सोशल मीडिया में इन इन्फ्लुएंसर अपनी लग्जरी गाड़ी, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, अपनी लग्जरी घर, अपने शॉर्ट टाइम में मिली गई सक्सेस को दिखाकर हमारे यूथ्स को एक एक्सपेक्टेशन के जाल में फंसाया जा रहा है। एक ऐसा जाल जो शायद हमारे यूथ्स को ट्रैप कर चुका है, जिससे अब निकलना शायद उतना पॉसिबल भी नहीं है। अब इन सारे लाइफस्टाइल को देखने के बाद हमारे अंदर एक भूख पैदा होता है उसे हासिल करने का, और वो भी उतनी ही शॉर्ट टाइम में। बट वो चीज पॉसिबल नहीं होता है। अब वो या तो गलत काम करेगा, या तो कुछ बेटिंग एप्स, गैम्बलिंग एप्स में पैसा लगा देगा, एडवर्टाइजमेंट देखकर खेलना शुरू कर देगा, क्योंकि छोटा मोटा जॉब करके उसका ड्रीम एक्सपेक्टेशन पूरा होने वाला नहीं है। तब जाहिर सी बात है अब डिप्रेस होना शुरू होगा, एंजाइटी से उसको मारना शुरू करेगा, वो लोनली फील करना शुरू करेगा। कोई चाय बेच करके अमीर हो गया, तो कोई नाली का गंदा पानी पी करके, तो कोई अपने शरीर की अंग दिखा करके अमीर हो गया। अब हम लोग हैं यहाँ जो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी गरीब होते जा रहे हैं। ये है डार्क साइड ऑफ इंडिया, जो इतनी डार्क है शायद हम लोगों को दिखाई ही नहीं पड़ रहा है।
एक गरीब घर के लड़के को आईफोन चाहिए, क्यों? लग्जरी फील करना है। बाइक चाहिए, क्यों? दूसरे के सामने अमीर बनना है, शो ऑफ करना है। एक छोटा सा 10 साल का लड़का आ करके स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहा है और वो भी वायरल हो जा रहा है। लोग उसे प्रमोट कर रहे हैं, इंटरव्यूज में बुलाया जा रहा है, देखते ही देखते फेमस हो जाता है भाई। किसी को 2 लाख देकर के आईपीएस बन जा रहा है कोई बेचारा। अब हमारा देश का यूथ बनेगा क्या, करेगा क्या? एंड यही क्रिंज कंटेंट, यही कल्प्रिट प्रमोशन, यही कल्प्रिट एप्लीकेशन की वजह से हमारे देश के युवा डिप्रेशन, एंजाइटी, लोनलीनेस का शिकार बन रहे हैं। और ऐसे ही चलता रहेगा तो इंडिया कभी नहीं बढ़ेगा। अगर इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये तो काफी अच्छी चीज है ना इंडिया के लिए। मतलब देश अब यंग जनरेशन के हाथ में है, जो टेक्नोलॉजी जानता है, फैशन जानते हैं, बिजनेस जानते हैं, पॉलिटिक्स जानते हैं, उसके खुद के कुछ ओपिनियन से और भी बहुत कुछ यार। बट सच बात तो ये है कि इस जनरेशन का कोई पर्पस ही नहीं है। ये जनरेशन सुबह उठती है, फोन खोलती है, रील्स स्क्रॉल करती है, तब तक जब तक इन लोगों का डोपामिन स्ट्राइक नहीं होता है। ये जनरेशन हर वक्त डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई करने में हो या कोई काम करने में हो। इस जनरेशन की यूथ्स को हर वक्त एंटरटेनमेंट चाहिए और इसका सबसे मेन रीजन है लो अटेंशन स्पैन। सिंपल भाषा में समझे तो एक काम करते करते दूसरे काम पर अटेंशन देना। एग्जाम्पल में यूट्यूब के वीडियो देखते देखते इंस्टाग्राम के रील देखना, दिस इज कॉल्ड लो अटेंशन स्पैन। और ये हर दिन चलता है तो कैसे बढ़ेगा इंडिया जब यूथ ही ऐसे है। रिपोर्ट्स बताता है कि हमारा इंडिया का 51.25% यूथ खाली है जो एम्प्लॉयड है, बट 48.75% यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। और लैक ऑफ स्किल होने का मेन रीजन है ये। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन चुका है और कहानियां तो ऐसे सुनाया जा रहा है कि 2027 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। बट इस इकोनॉमी में हमारे इंडिया के मोस्ट ऑफ द यूथ्स आज के जैसे ही अनएम्प्लॉयड रहेंगे और ऐसे ही क्रिंज एंड वल्गर चीज़ों के ऊपर अटेंशन एंड आदत लगाते रहेंगे। दोस्तों आपका राय क्या है इस चीज़ के ऊपर, जरूर कमेंट में शेयर करना।